सभी ध्यानियों का आत्मवंदन पिरामिड मेडिटेशन चैनल और कैलाश ध्यान केंद्र द्वारा आयोजित ध्यान के आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारी सीनियर मास्टर शोभा मैम का भी अभिनंदन। आज वो टॉपिक कवर कर रही है ध्यान नवरत्न। तो मैम गाइड भी करेंगी, पहले मेडिटेशन कराएंगी, फिर उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सभी के कुछ भी डाउट्स हो तो आप उसको लास्ट में प्लीज पूछिएगा। शोभा मैम जी, ध्यान कितना मिनट कराना है मैम? आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा, आत्मा नम सबर को, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहने सबको आत्मा नमन। मास्टर आनापानासति ध्यान के लिए अपने माता पिता को प्रणाम करने और गुरुजनों को प्रणाम, सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि नमन, महातार बाबा को कोटि कोटि नमन, गुरु माँ को नमन। आंखें बंद करेंगे, जो चश्मा पहना है वो उतार देंगे और पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों को ऐसे उंगलियों में उंगलियां रखें। ये सब हमारे पुराने मास्टरों को मालूम है, शायद कोई नया जुड़ा हो इसीलिए सिर्फ दोहरा रहे हैं। उंगलियों को उंगलियों में डालेंगे, पैरों को क्रॉस कर देंगे, आंखें बंद करेंगे। इसी तरफ आपकी इंद्रियां अगर लॉक हो जाती है तो आपकी जितनी ऊर्जा 100% है वो अपने अंदर ही रहेगी। आंखों के जरिए 80% ऊर्जा बाहर निकल जाती है। कुछ आवाज आ रहा है क्या? म्यूट ऑल करना पड़ेगा, करती हूँ। शोभा मैम आप अनम्यूट कर लो। आंखें बंद करेंगे, आंखों के जरिए आपकी 80% ऊर्जा, आंख अगर बंद करते हैं तो 80% ऊर्जा आपके अंदर ही संग्रहित होगी। सो मास्टर कृपया आंखें कोई नहीं खोलेगा, सिर्फ आती हुई सांस और जाती हुई सांस में एक होंगे, मन न भटके, इसीलिए म्यूजिक का सहारा लेंगे, म्यूजिक चलाएंगे। स्वतः ही सांस जो चल रही है उन सांसों में जुड़ेंगे, न कोई मंत्र, न कोई जप, न कोई सूरत, न कोई मूरत, सिर्फ सांसों में ही जुड़ेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस में एक होंगे, आती हुई सांस और जाती हुई सांस में एक होंगे। न कोई सोच, न कोई विचार, सर्वस्व परमात्मा के अर्पण। विचार आ रहे हैं, आने दो, विचारों के साथ विश्लेषण न करें। विचारों के साथ विश्लेषण न करें, सिर्फ देखते रहेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे। धीरे धीरे आपके विचार कम होते जाएंगे। धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे। प्रतिदिन की अभ्यास इसे करना चाहिए। प्रतिदिन का अभ्यास, जितनी जिसकी उम्र है कम से कम उतनी उम्र को ध्यान करना ही चाहिए। 20 साल के 20 मिनट, 40 का 40 मिनट, 60 का 60 मिनट। यह समय प्रारंभ में देना चाहिए। और कोई अगर देह में रोग या कोई इच्छा या आत्मज्ञान का ज्यादा प्राप्त करने के लिए, आपको ज्यादा पूंजी जमा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे मास्टर। जिस चीज को समय दोगे वह चीज आपको मिल जाती है। साधना तो करना ही पड़ता है मास्टर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस में एक होंगे। आंखें बंद। पिरामिड के नीचे
बैठ के अगर ध्यान करते हैं तो 3 गुना ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है। पिरामिड की कैप भी पहन के ध्यान कर सकते हैं मास्टर्स। ग्रुप मेडिटेशन में 3 गुना ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है। आज इतना सहज सरल ध्यान पितामह सुभाष पत्री जी ने घर बैठे आपको आती हुई सांस और जाती हुई सांस में जोड़ा है। यह युगों युगों से ध्यान चले आया है, पर पितामह आज घर घर ये ध्यान को पहुंचाए हैं। पिरामिड ध्यान, शाकाहारी ध्यान, शाकाहारी बने और ध्यान करें। मास्टर, यह श्वास आपका गुरु है। श्वासों से जुड़कर देखें, सब कुछ प्राप्त होगा। जागृत अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। हमें जागृत अवस्था में रहना है। नए लोगों को शुरू शुरू में नींद आ जाती है, कोई उसका ज्यादा विचार न करें, कोई बात नहीं, क्योंकि ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से प्रवाहित होती है। वह आपके शरीर में ऊर्जा ग्रहण कर नहीं सक रहे हैं नए लोग, तो शुरू शुरू में ऐसा नींद आ जाती है। नींद के जरिए भी ऊर्जा प्राप्त होती है मास्टर। धीरे धीरे वह आपका शरीर जब ऊर्जा ग्रहण करने के लायक हो जाएगा, तो आप बैठ के जब ध्यान करेंगे, बैठ के ही ध्यान करना चाहिए, तो आपका शरीर वह ऊर्जा ग्रहण करने के लायक हो जाएगा। यह प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे जब विचार शून्य होंगे, ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा प्रवाहित होती है, रोम रोम में समा जाती है। धीरे धीरे आनापानसति ध्यान से ऊपर उठकर काया 40 दिन के ध्यान से आनापानसति ध्यान से ऊपर उठ के काया उपासना में आते हैं। फिर 40 दिन का मंडल पूरा करने से विपश्यना में आते हैं। फिर और 40 दिन का ध्यान करने से निर्गुण अवस्था में आते हैं। मास्टर, आनापानसति ध्यान, काया उपासना, विपश्यना, निर्गुण अवस्था, ये सीढ़ियां हैं। प्रतिदिन के अभ्यास से धीरे धीरे आप ऊपर उठते जाएंगे, निर्विचार शून्य अवस्था में आएंगे। धीरे धीरे जागृत अवस्था भी आएगी। जो भी हो रहा है ध्यान में, होने दो, कोई विश्लेषण करने की जरूरत नहीं।
पानी में स्नान करो तो डुबकी लगाना होता है, नहाना होता है, श्वासों में डूबना ध्यान होता है। कोई मंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जपमाला नहीं। जागृत अवस्था, तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, सात्विक गुण। शुद्ध सात्विक निर्गुण। हमें तन से निर्गुण अवस्था तक ध्यान के जरिए पहुंचना है। इस पृथ्वी में ही इतना अच्छा मनुष्य जन्म में हमें मौका मिला है। मास्टर ध्यान की साधना करते हुए तन मन बुद्धि आत्मा से सरल आत्मा तक पहुंचे। हमारा लक्ष्य सरल आत्मा तक पहुंचने का रहना चाहिए।
पूर्ण ध्यान श्वासों में। छोटा सा एक भजन। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुधामा गरीब आ गया है, कि द्वारे सुधामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुधामा गरीब आ गया है, कि द्वारे सुधामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो, मिलने सखा बदनसीब आ गया है, मिलने सखा बदनसीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुधामा गरीब आ गया है, कि द्वारे सुधामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसे अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसे अजीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है, कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में सुदामा बिठाए, बराबर में सुदामा
बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे तुम सुदामा गरीब आ गया है, कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। पूर्ण ध्यान सांसों में। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े चले आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। अखियां मन की खो, अखियां मन की खोल, तुझे दरस वो दिखाएंगे, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझे दरस वो दिखाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े चले आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, पत्री जी दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। हे राम रमैया बो, हे कृष्ण कन्हैया बो, हे राम रमैया बो, हे कृष्ण कन्हैया बो, वही मेरे भगवान है, वही मेरे भगवान है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पापों को जलाएंगे, प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पापों को जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, पत्री जी दौड़े चले आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा जी दौड़े चले आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, पत्री जी दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। योग की छाया में जीवन बन जाएगा, योग की छाया में जीवन बन जाएगा, जहाँ तुम जाओगे, जहाँ तुम जाओगे, उनकी दया दृष्टि, उनकी दया दृष्टि जब भी पड़ेगी, भव पार उतर जाएंगे, उनकी दया दृष्टि, उनकी दया दृष्टि जब भी पड़ेगी, भव पार उतर जाएंगे,
ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन की ज्योत वो जलाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन की ज्योत वो जलाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। गुरुवर दौड़े चले आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। पत्री जी दौड़े चले आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। बाबा जी दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। गुरु बाबा दौड़े चले आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। मास्टर पूर्ण ध्यान, आंखें बंद ही रहेगी। आती हुई सांस और जाती हुई सांस में सिर्फ 1 मिनट और। पूर्ण गहरी डुबकी, चारों तरफ प्रकाश की ऊर्जा छा गई है। गहरी डुबकी ध्यान में लगा रहे हैं। उस परम पिता परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं, सेंटर सन के साथ एक हो गए हैं, मूल चेतना के साथ एक हो गए हैं। गहरी से गहरी डुबकी। दस सेकंड मास्टर। धीरे धीरे अपने देह में वापस आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जागृत अवस्था। धीरे से हाथ खोलेंगे मास्टर्स, उंगलियों को उंगलियों में लगाएंगे। उंगलियों को उंगलियों में लगाएंगे। धीरे से हाथ खोल के आंखों में रखेंगे। 5 सेकंड के बाद 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए, मुस्कुराते हुए अपने ही हाथों को देखेंगे। उसी हाथ को वापस अपने चेहरे में और पूरे शरीर में घर्षणा कर देंगे मास्टर, और अपने को पूरा शाबाशी देंगे कि हम इतनी देर ध्यान से बैठे हैं। अपने लिए और पितामह के लिए जोरदार तालियां ध्यान के लिए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोटि कोटि नमन। आगे बढ़े। शोभा मैम, जी बहुत बढ़िया। पत्री जी के भी और श्री कृष्ण जी के दर्शन हो गए ध्यान में आज। पूरा आपका भजन बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। हम सब आत्मज्ञानी हैं, पर इस छोटे से मुख से मुझे जो आ रहा है, जितना मैं बोल पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, मैं वह बोल समझाने की कोशिश करूँगी। कुछ त्रुटियां हुई होंगी तो मुझे क्षमा करना और उसको समझने की कोशिश करना मास्टर। PSSM में जैसे 18 सूत्र हैं, उसी तरीके से हमारे ये ज्ञान रत्न भी हैं। 9 ज्ञान रत्न हैं, 9 हीरे हैं। हमें अपने को हीरे के जैसे तराशना है।
पत्थर जैसे हम थे, हमें कुछ ज्ञान नहीं था, स्थूल शरीर में जी रहे थे, लेकिन ये सिस्टम में आनापानसति ध्यान में आने के बाद वह जो कांच का टुकड़ा है, हम उसे तरसा तरसा के पॉलिश कर करके हीरे की बननी है हमें मास्टर। इसीलिए इस 9 रत्नों को एक बार सुन लीजिए। शोभा मैम एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी, ये 9 रत्नों को नाम सुन लीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, जीव ही देव है, देव ही देवालय है, श्वास ही गुरु है, समय ही साधना है, सहन ही प्रगति है, अनुभव ही ज्ञान है, दान ही धर्म है, धर्म ही पुण्य है। ये 9 रत्न है मास्टर। हमारे वेदों से भी ये सूत्र 4 सूत्र मिले हैं। आत्म ही पर ब्रह्म है, तत्वमसि, प्रज्ञानंद ब्रह्म, अहम आत्मा। मास्टर इसको थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, अहम बस ब्रह्मास्मि हम जैसे कहते हैं, श्वासों के सहित जैसे हम जुड़ रहे हैं। जैसे घड़े में पानी है, अहम ब्रह्मास्मि को समझने के लिए, जैसे घड़े में पानी है, एक तालाब से या समुद्र से, अगर समुद्र से जो जो जल ले रहे हैं घड़े में और समुद्र से अलग लेके आ रहे हैं उस घड़े को, तो मास्टर घड़े का जल और समुद्र का जल एक ही है, कोई उसमें फर्क नहीं है। इसी तरह हम भी इस ऊर्जा से, जो बाहर ऊर्जा है और जो अंदर ऊर्जा है वह एक ही है। इस घड़े में जो ऊर्जा है और बाहर जो ऊर्जा है, इस घड़े में जो आत्मा है या शरीर रूपी घड़े में जो आत्मा है और ये प्रकृति में यूनिवर्स में जो आत्मा स्वरूप ऊर्जा है वह एक ही है। इसी तरह हम इसी को अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही पर ब्रह्म है, बाहर यूनिवर्स में जो ब्रह्म है वही हम है। कोई भेद नहीं है मास्टर, कोई भेद नहीं है। अंदर बाहर हम सब एक है, दिखने में हम सब अलग अलग है। ये पहला सूत्र अहम ब्रह्मास्मि। जीव ही देव है, जीव ही देव है। जब हमें समझ में आता है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको समझने के लिए इस जीव को समझना हमें सख्त जरूरी है। जीव ही देव है। क्यों? जब हमें समझ आया कि घड़े का जल और बाहर का जल, इस घड़े के अंदर जो ऊर्जा है, जो बाहर की ऊर्जा है, जब एक ही, तो हम वही देव हैं। उस पिता से ही हम पैदा हुए हैं, वो पिता और हम एक ही हैं। जैसे माँ के गर्भ में जब कुछ संतान रहता है तो संतान और माँ एक ही है, उस समय अलग नहीं है, उस समय अलग नहीं है। जब संतान पैदा हो जाता है तब ऐसा लगता है वो औलाद अलग है, वो बेटी अलग है, पर है तो एक। इसी तरह उस मूल चेतन से जब हम आए हैं और हम आए हैं तो वो चेतना और हमारी चेतना एक ही है। हर एक जीव जंतु पशु पक्षी में वह चेतना अलग है, एक ही है, कोई अलग नहीं है। हाँ, जिस तरीके से जैसे लाइट हमारे घर में वायरिंग से लाइट आ रही है, वो एक ही ऊर्जा आ रही है, पर हम किस रूम में कौन सा पावर का बल्ब लगा रहे हैं, कहाँ 0 बल्ब लगा रहे हैं, कहाँ 100 बल्ब का लगा रहे हैं, कहाँ क्या। इसी तरह जड़ चेतन पशु पक्षी, हम नर नारी में वो थोड़ी थोड़ी ऊर्जा अलग हिसाब से, जैसे 100 पावर का और 0 पावर का, पर मेन पावर जो है वो एक ही है। मेन चेतना जो वो एक ही है, वही हम ब्रह्म हैं। देह में, देह ही हमारा, जीव ही हम, जो जीव हैं हम वो ही देव हैं। कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। इसी को जीव ही देव है।
जीव ही देव है। जब हम समझे, जब हम यह समझ पाए कि अहम ब्रह्मास्मि है, जीव ही देव है, उसको समझने के लिए देव ही देवालय है। दिखने में मास्टर हमारा ये देह दिख रहा है, पर इसके अंदर जो आत्म स्वरूप चेतन रूप जो रहा है वही मेरा देवालय है। यह देवालय है, उसमें मेरी आत्मा चेतना देव रह रही है। यह शरीर मेरा एक जैसे व्हीकल, घर, एक कार के जैसे है। जब तक आत्मा में कोई स्वरूप नहीं लेती है, कोई देह में नहीं होता है, तो इस पृथ्वी में आकर हम कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। इस पृथ्वी में मृत्युलोक में हम लोग सब सीखने आते हैं। यह हमारा स्कूल है। तो वह आत्मा किसी स्वरूप का ही रूप लेके रहती है जो आत्मज्ञान प्राप्त करती है। इसीलिए मास्टर कभी कहीं भी जाते हैं, हर एक के घर में एक देव स्थान बना रहता है। पूरा घर चाहे कैसे भी वो देव स्थान पवित्र रहता है। मास्टर, यह हमारा जो घर है, यह हमारा घर उसी आत्मा का मंदिर है। प्रतिदिन इस देह को पवित्र रखना चाहिए, सच्चे स्वरूप में रखना चाहिए। अहिंसा, निंदा, इन सबों से दूर रहना चाहिए। खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए। कौन सा अन्न हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, पूर्ण पवित्र रखना चाहिए। ना कि मांसाहार हम खाएं, ना कि किसी को इस जबान से कुछ गलत बोलें। वह गलत बोलना भी हिंसा है। कहने में हम कह देंगे नहीं, मैं मांसाहारी नहीं हूँ, पर मास्टर इस शब्द से हम कितनों को तकलीफ देते हैं। ध्यान के जरिए जागृत अवस्था में आने से हमें यह समझ आता है कि ये जबान का भी हिंसा हम कर रहे हैं। मन से भी किसी को, आज पत्री जी इतना सुंदर हमें जो बोले कि बुरा ना बोलो, किसी को खराब नहीं बोलो, खराब ना सुनो, खराब ना देखो, खराब बुरा ना सोचो। वही है कि हम किसी के लिए खराब नहीं सोचना चाहिए, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के लिए हम बुरा नहीं दिखना चाहिए, कभी हमें बुरा नहीं सुनना चाहिए। आज हमारे पत्री जी इसी तरीके से हर एक शब्दों में हमें समझा रहे हैं। चौथा है देव ही देवालय है। तो ये मास्टर्स की हमारा शरीर ही ये देव ही देवालय है। चौथा सूत्र है, चौथा हमारा रत्न है, श्वास ही गुरु है। इस देह को जब हम लोग समझ ले, देवालय जब समझ लिए, जन्म से हमें जो श्वास मिला है, जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। आज पितामह भी हर एक बार बार बोल रहे हैं कि श्वासों को ध्यान दो, श्वासों को ध्यान दो। श्वास ही हमारा गुरु है। बाहर तक कोई भी गुरु हमें समझा पाएगा, पर जब हम अंदर जाते हैं, अंदर की डुबकी लगाते हैं, तो वो श्वासों के जरिए ही अंदर जाते हैं। आती हुई सांस और जाती हुई श्वास में जब हम एक होते हैं, धी प्लस या माने धी माने श्वास, यान माने यात्रा। इस सांसों की यात्रा के जरिए हमें पवन पुत्र बनना है, चालीसा करना है। पवन पुत्र के, हनुमान चालीसा के जैसे चालीसा करना है। इस श्वासों को मूल्य क्या है समझना है, मन के जरिए नहीं चलना है। जिस तरह पत्री जी कहते हैं, तन मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा। प्राणों के जरिए ये जो हमारा ज्ञान है, तन मन के जरिए हम चले जाते हैं, पर ये बुद्धि जब आत्मा के साथ जुड़ती है तब ज्ञान आता है। इस ज्ञान के जरिए हम मन को भी अपने वश में कर पाते हैं। प्राणायाम, श्वासों के जरिए मन भी हमारे वश हो जाता है और आत्मा से भी हम जुड़ पाते हैं। तो मुख्य मास्टर और तन भी हमारे, जब मन अगर सध जाता है तो तन भी सध जाता है। प्राणों के जरिए मन भी सध जाएगा और तन भी सध जाएगा। तो प्राणों का मुख्य कारण है, प्राणों को हमें
बहुत बहुत मूल्यवान समय है। एक एक प्राण, एक एक श्वास हमें गिनती की मिली है। एक एक श्वास हमें उस गिनती की मिली है जो उसे हम व्यर्थ न जाने दें। जागृत अवस्था में रहकर ध्यान के जरिए इन श्वासों के साथ जुड़ने, ये श्वास ही हमारा गुरु है जो हमें रास्ता दिखाता है। चौथा रत्न हमारे श्वास ही गुरु है, समय ही साधना है। पांचवा समय ही साधना है। जब तक हम श्वासों को समय नहीं देंगे, जब तक हम किसी चीज को समय नहीं देंगे, अगर संगीत में जा रहे हैं तो संगीत को भी हम समय देंगे, तब हम समय सीख पाएंगे। कुछ पैसा कमाने जा रहे हैं, समय देंगे तब पैसा कमा पाएंगे। इसी तरह श्वासों के साथ जुड़ने के लिए हमें कम से कम 40 मिनट, एक घंटा तो देना ही, 40 दिन प्रतिदिन करना ही है। करना तो प्रतिदिन ही है, समय को बढ़ाना है। जब तक समय हम ना बढ़ाएंगे, साधना नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई भी ज्ञान माने वह गुरु रास्ता कैसे दिखाएगा। गुरु के साथ, गुरु को हमको, ये श्वासों के गुरु को हमें समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा मास्टर, समय देना पड़ेगा। जैसे अगर कोई कन्या शादी करके गई है और ससुराल में गई है तो उसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समय ही साधना है, सहन ही प्रगति है। शादी करके कन्या जब घर जाती है ससुराल, बहुत कुछ उसे सहना पड़ता है, समय देती है, सहना पड़ता है, तब जाके वो अपने घर को घर बना पा रही है। मास्टर, इसी तरह हम समय जब तक नहीं देंगे, सहन नहीं करेंगे। शुरू शुरू में जब ध्यान में बैठते हैं, हाथ पैर दर्द देता है, विचलित होता है मन, ऐसा लगता है ना बैठे और हम लोग उठ जाएंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो कैसे ध्यान से जुड़ पाएंगे, कैसे हम साधना कर पाएंगे। जब हम समय देंगे तभी तो साधना करेंगे। जब हम सहन करेंगे, ये सब पीड़ा को सहन करेंगे, तभी तो हमारी प्रगति होगी। घंटों बैठेंगे, खाली 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा बैठना नहीं है, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बैठना है। तकलीफ होगी, सिर्फ आंखें बंद करके बैठना सहज नहीं है। हम बोल तो देते हैं कि आंखें बंद करके बैठना है, सहन करना है, बहुत कुछ सहन करना है। विचार आते हैं, विचारों को सहन करता है, मन बहुत भटकता है, उनको सहन करके बैठना है। हाथ पैर दर्द देते हैं, उनको सहन करना है। धीरे 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 हीलिंग होती है, धीरे धीरे हमारे शरीर से रोग दूर हो जाती है। इसलिए सहन जब करेंगे तो आपकी प्रगति होगी। जब प्रगति होगी तब अनुभव होगा, जब प्रगति होगी तभी ही अनुभव होगा। हमें कोई बोल तो देगा कि ध्यान करो, ध्यान करो, सबका सुन लेते हैं, लेकिन आप खुद बैठोगे, खुद ध्यान करोगे तो आपको समझ पाएगा कि ध्यान से हमें क्या अनुभव हो रहा है, मेरे कैसे कैसे विचार दूर हो रहे हैं, मुझे कैसे आनंद मिल रहा है, कैसे परम आनंद में जा रही हूँ, कैसे एस्ट्रल ट्रेवल कर रही हूँ। जब अपना अनुभव होगा तभी तो ज्ञान होगा। कोई रास्ता बता देगा कि जाओ दिल्ली, किताबों में पढ़ लिए, नक्शे में देख लिए, हाँ समझ आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे जाना है दिल्ली, पर कोई बोलेगा इतना सुंदर दिल्ली है, ऐसी है वैसी है। पर जब तक आप खुद न जाओगे, खुद दिल्ली जाओगे, खुद दिल्ली को देखोगे, वहां की रौनक देखोगे, वहां का अनुभव करोगे, तब आपको ज्ञान आएगा कि ऐसे में दिल्ली गई, वहां ये चीजें देखी, खुद का अनुभव आगा, खुद का ज्ञान होगा। इसी तरह अनुभव ही ज्ञान है मास्टर, अनुभव ही ज्ञान है। दान ही, जब अनुभव होता है तब दान ही धर्म है। जब अनुभव होता है मास्टर, आप खुद जो जो चीजें सीखते हो तो आपको जब लगता है कि वाह, मैं इस चीज से मुझे कितनी मिठास मिली है, कितना परम आनंद मिला है मुझे, मैं क्या नहीं इससे पाई हूँ, जो खुशियां मुझे मिली है, जो मेरी आदतें अच्छी हुई है, वह मैं दूसरों को भी दे पाऊं। जो भी ज्ञान आपको है, चाहे संगीत का ज्ञान है, चाहे तबले का ज्ञान है, चाहे आपको ध्यान का ज्ञान है, चाहे कोई स्वाध्याय का ज्ञान है,
यह सबसे उत्तम दान है, सबसे उत्तम ज्ञान है। दे सकते हैं, समय दे सकते हैं। दान कहाँ देना है, किसे देना है, देखकर हमें देना है। ऐसे नहीं कि हम किसी के दुख में भाव विभोर होके दे देते हैं। ना मास्टर, देखें कहीं पिरामिड बन रहा है, पिरामिड में दें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितनी किताबें छपा पा रहे हैं, कितने कुछ टेम्पलेट दे रहे हैं ज्ञान का। इसी तरह जहां आपको समझ में आए वह दान दें। जब अनुभव होता है तो दान हमें इस तरीके से देना है। दान ही धर्म है। इस धर्म को श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन से कहा कि धर्म को कभी नहीं छोड़ना है। दान ही धर्म है। क्या यही धर्म हम कर पाएंगे? यही धर्म हम कर पाएंगे। कोई खाना बना, खुद हम जब कुछ क्या पंडितों जैसे खाली पढ़ लेंगे और पंडितों जैसे खाली बोलना सीख जाएंगे, नहीं। जब खुद का अनुभव होंगे, योग से जुड़ेंगे, तभी ही हमारा अनुभव ही ज्ञान होगा और हम खुद दान दे सकते हैं। दान ही धर्म है। आत्मज्ञान जब प्राप्त होगा, जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा और किसी हम आत्मज्ञान की सिखाएंगे, वही धर्म है, वही दान है। धर्म ही पुण्य है। जीवन भर इस धर्म में हम रहे हुए हैं। जीवन भर ये प्रकृति हमें बहुत कुछ ज्ञान फोकट में दी है। जैसे ये ज्ञान मैं किसी से सुनी और कोई किसी से सुना और कोई किसी से सुना, जब उसने हमको यह ज्ञान दिया, उनसे हम सीखे। प्रकृति ने ये ज्ञान हमें दिया, कोई पैसा नहीं लिया। आप भी वह ज्ञान बांटो, वह ज्ञान बांटो, तब जाके वह पुण्य होता है। ये धर्म को जब बांटोगे, ध्यान का धर्म जब बांटोगे, तब वो आपका पुण्य होता है। योग से जुड़ना है, योग स्थिति को पाना है, तो हमें धर्म जरूर करना है मास्टर। धर्म हमें जरूर करना है। इसी तरह धर्म करेंगे तब हम जान पाएंगे। धर्म को जानने के लिए ही समझ पाए कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। आत्मा ही पर ब्रह्म है। जब आत्मा को समझ पाए, तब समझ पाए जीव ही देव है। जब हम अपने इस जीव को समझ पाए, सॉरी मास्टर, जब धर्म को हम समझ पाए कि धर्म क्या है, धर्म ही पुण्य है। जब हम धर्म को समझ पाए कि धर्म से पुण्य है, तब उसके लिए हमने क्या देखा, दान करना पड़ेगा। धर्म को समझने के लिए हमें दान करना पड़ेगा। दान से ही हमको धर्म समझ में आएगा। दान से ही हमको धर्म समझ में आएगा। जब धर्म को हम समझेंगे तब अनुभव करेंगे। जब अनुभव करेंगे तभी ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान कर्म प्राप्त करना है हमें, तो सहन करना पड़ेगा। जब सहन करेंगे तभी हमारी प्रगति होती है। जब समय हम देंगे तभी हमें साधना हम कर पाएंगे। समय ही हमारा साधना है। जब सांसों में जुड़ेंगे, उस गुरु के साथ जुड़ेंगे, वह श्वास ही हमें गुरु है। उस श्वास से गुरु को समझने के लिए हमको खुद को समझना है कि ये मेरा देव ही देवाला है। जब हम ये समझ पाएंगे हमारा देव ही देवाला है, इसको समझ ले, जीव को समझेंगे, ये जीव ही हमारा देव है, देव है, जीव ही देव है। इस जीव ही देव है जब समझ पाएंगे कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, उस समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। मास्टर, ये सब करने के लिए सबसे मुख्य हमें ध्यान 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 करना पड़ेगा। ध्यान के जरिए ही हम आगे पहुंच पाएंगे। मास्टर, कोटि कोटि नमन। मैं इतना ही बोल पाई हूँ। पता नहीं आप समझ पाए या मैं ठीक से बोल पाई या ना। कुछ भूल हुई तो मुझे क्षमा करने। किसी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। समय हो गया है, समय पर ही हमें सुनना चाहिए, समय का कदर करना चाहिए। कोटि कोटि नमन में
हेलो। हेलो जी सर। नमस्ते आंटी, दिनेश बोल रहा हूँ। अरे सर, हाँ, आपका ये नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा बहुत है। अच्छा बोले आज। कोटि कोटि नमन। कभी ध्यान किए थे? करे ध्यान, फर्स्ट टाइम आपको बहुत वेलकम वेलकम वेलकम। पता नहीं कैसे आज मन किया कि आपको भेज रही हूँ। आपने भेजा ना तो फिर मैंने तुरंत उसको किया ज्वाइन। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा बोले आंटी। थैंक यू थैंक यू। इसी तरह प्रतिदिन हमको समय ध्यान के लिए देना चाहिए सर। आप जुड़े, बहुत खुशी लगी, बहुत खुशी लगी। लेकिन 6 बजे का टाइम हमारा बिजी टाइम होता है आंटी, फिर भी टाइम निकालेंगे। वही वही, नहीं जरूरी नहीं है सर कि 6 बजे। ये आज शनिवार हम लोग कैलाश केंद्र में 6 से 7 ध्यान रहता है, लेकिन सारा दिन अलग अलग ये में जुम में ध्यान चलते ही रहता है। आपको अगर कोई लिंक जरूरत पड़ेगा या पीएनसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सर, आपको हर चीज मिल जाएगी। बहुत बढ़िया आंटी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप इतनी बिजी समय में बैंक में मैनेजर होने के बावजूद भी आपने समय दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, आत्म नमन। ओके आंटी, थैंक यू। आप प्लीज शोभा मैम, आप इनका नंबर दीजिएगा जी सर। आप जरूर शोभा मैम, आप नंबर हेलो। दीजिएगा आवाज। हेलो शोभा जी, हाँ मैम बोलिए। आवाज। आप नंबर दीजिएगा दिनेश सर का। हाँ मैं दे तो दूंगी। सर धन्यवाद, आप हमेशा जुड़िए शनिवार को प्लीज। अच्छा लगा आज आपने ज्वाइन किया सेशन। श्योर 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 मैम। हर शनिवार हमारा सेशन रहता है 6 से 7 बजे तक। तो मैं ओके। आपको कैलाश ध्यान केंद्र में ऐड कर लूंगी सर। प्लीज हमेशा, जैसे आज शोभा मैम है तो उसमें मास्टर्स आते हैं तो अपना नॉलेज शेयरिंग करते हैं, ध्यान भी कराते हैं। और कुछ ओके। किसी को डाउट है मोहता सर? मैं बोल रहा हूँ हाँ सर बताइए। जी, बहुत अच्छा बोली है। धन्यवाद सर। आप लोग सबकी, हम सबकी ऊर्जा है, पत्री जी की ऊर्जा है, धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं। कितना अच्छे तरीके से आपने धर्म, दान और जो गुण सिखाए, बहुत अच्छी तरह से आपने आत्मा तक ले गई। आप तो बहुत पहुंच गई हैं। सर मैं आज सर बहुत कोटि कोटि नमन सर। बस ये ध्यान के जरिए, ध्यान को समय ज्यादा देने के जरिए इतनी ऊर्जा और इतनी हिम्मत आई कि जूम में क्लास ले पा रही हूँ। नहीं तो जी नहीं, बहुत अच्छा किया है आपने। और आपने आज कान्हा को याद कर लिया, कन्हैया को याद कर लिया, कृष्ण को याद कर लिया। तो उसी के ऊपर में मैं भी कुछ 2 लाइन बोलूं क्या? बोलिए सर, बोलिए सर। चलिए, आप बहुत अच्छा गाती भी हैं तो साथ दीजिएगा। और बिल्कुल श्रुति जी बिल्कुल। और भी जो लोग हैं साथ देना चाहते हैं तो दे देंगे, जी क्योंकि मैं सर। अच्छा गाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 2 लाइनें बोल रहा हूँ क्योंकि आपने याद दिला दिया है आज। यस सर, बचपना तो होना ही चाहिए, अच्छा बचपना बोल। होना ही चाहिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युत अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणम जानकी वल्लभम। वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवम कृष्ण दामोदरम दामोदरं राम नारायण। आवाज कट रहा है। नारायण वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान, वान आते नहीं, तुम यस मीरा आके के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम के तम केशवम राम नारायणम। आवाज कट ये हो रही है। अभी आवाज आ रही है अच्छी? और श्रुति हाँ जी की आवाज नहीं आ रही है। कट रहा है, आवाज श्रुति कट रहा है, के लोगों को आवाज थोड़ा आवाज आ रही है। डिस्टर्बेंस। आवाज कौन डिस्टर्ब हो रहा है। कहते हैं भगवान खाते ते नहीं, कौन कहते हैं भगवान देते नहीं, सब नहीं जैसे जैसे खिलाते खिलाते नहीं।
बैर शबरी के के जैसे जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम राम नारायणम जानकी जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ आवाज यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, नहीं कौन कहते है भगवान भगवान नाचते नहीं। मीरा के जैसे तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचा नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम राम नारायणम जानकी जानकी कृष्ण दामोदरम। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कट रहा था आवाज, बहुत अच्छा भजन है ये। डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आ रहा था इसलिए मैंने नहीं बोला शायद पीछे से। हाँ ये सो भजन मच, बहुत पहले अच्छा गाया। सेशन। और मैम आपने समय निकाला इसके लिए धन्यवाद। मोहतर सर आपका भी अरे धन्यवाद, इतने भजन के साथ एंडिंग हो गई। शिल्पी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। इसी तरह मुझे भी अभ्यास होगा बोलने का, और मैं भी अपने आप को सिखा रही हूँ। न कोई किसी को सिखाता है, खुद सीखते हैं, खुद सिखाते हैं। सर ने ये इस बार जो 5 कंफ्लिक्ट ये कहा, 5 उंगलियों ने लास्ट का क्या बोला था, खुद को सीखो, खुद से सीखो, खुद को सिखाओ, बोले थे ना। खुदा के पास न देर है न अंधेर है, हम किसी से कम नहीं है ना। 5 ये बताए थे ना, न देर है न अंधेर है, न हम किसी से कम है। मौत होती ही नहीं है, मौत होती ही नहीं है। और चौथा का क्या कहा था कि मैं भूल गई। इसी तरह 5 सर ने कहा था, बहुत अच्छा कहा था। और लास्ट का यही कहा था, खुद से सीखो, खुद को सीखो। हाँ, खुदा के घर में न देर है न अंधेर है, हम किसी से कम नहीं है, मौत है ही नहीं। बेकार मत बोलो, बेकार मत सुनो, बेकार मत देखो, और बेकार मत सोचो। खुद से सीखो, खुद को सिखाओ। ये 5 सर ने इस बार बोला था रायपुर जब आए थे। धन्यवाद धन्यवाद। तो हम खुद को ही सिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स का भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। सब थैंक यू। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।